विराजमान मोढ़ने धगा 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 तेरे जलाल पाट पाव के किशोर चांद से रतेन पत्रेन शाम है गंभीर योग निद्रा थी जीव आत्मा की स्थिति सोन चक्र के अंतिम पवित्र तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंग में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र ईड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंच जाने की अभी अभिलाषा शेष थी कि साधना भंग हो गई। इसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया है। गगन में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे इस शांति तपोवन में अशांत की घाट कैसी। कौन है घोर कठोर कीन है सात प्रकार, छेद गयो पाताल में या डेग गयो आकाश। कह दो उन्यासों पवन फोड़ के कड़ो फूट गयो सुपर्व कर्म ताहे को तड़ाका है। कह दो कोट पुलिस भूमि और भयो को, कह दो उत्तरा शैल फटन को फड़ाका है। कह दो धरातल या रतातल का पर्दा फट्यो, कह दो गगन मंडल को गगन माहिका का है। कह दो विमलेत कोई वीर भटमानी ने धुर्जन का तोड़ो धनुष ताहि को तड़ाका है। क्यों हृदय सुकंकित है मेरा, मानस विचार से शून्य हुआ, घन घोर हुआ नभ मंडल में या औने पर उत्पात हुआ। इस कारण औने बढ़ती है, वारिद में क्यों तूफान हुआ। ऐ होर में क्यों त्राहिमाम, वो ध्यान आज क्यों बंद हुआ। तैयार हुए हो युद्ध या नयन तीसरा खोला है। हे नाथ कृपा कर बदला दो, ये गरल आज क्यों भोला है। क्यों आशा और निराशा का अमृत दिखाता है नर्तन। गुरुदेव हमारे जीवन में ये कैसा भीषण परिवर्तन। अच्छा कुछ विदित नहीं होता है, पुनः समाधि लगा कर देखें क्या कारण है। ये इतना घनघोर शब्द कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ। हे शंकर भगवान अपने सेवक को बल दीजिए, बुद्धि दीजिए। सब विदित हो गया, सब विदित हो गया। मिथिलापुर में किसी पापी पाखंडी ने भगवान शिव के धनुष का खंडन कर डाला। ओह अफसोस, सद अफसोस। परशुराम के जीते जी अजगों का खंडन, प्रबल पयान बेग मारुत हिला दिया हम, अंबर उतार मारी दंड में दरिया मार दे में दिले और खान खान लातन से देखा दबाए हरा ताई पीस करी हम। कठिन कठोर दंड को चंड लेकर हाथ और बाणल के सर्वो पताल ताल तो भरी हम और गगन कराज कर दराज अंबर में आयुध उठाए सैन शत्रु में अंतंगरिया तोरियो है चाक। यदि पापी पाखंडी ने शेष को काट रक्त नदियां बहाऊं मैं, मार डाला काट डाला पटक मरोड़ी डाला, मिथिला पर जाए ऐसा प्रलय मचाऊं मैं। अरे मार का गिरा यहाँ या पूरे बढ़ा यहाँ
प्रणाम करता है। प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, निज धर्म विदेन विधान बने रहो, निज संसार धरातल में त्रिलोक में कीरत पुण्य बने रहो। सम्मान बने सदा सबके, कभी धर्म बने सुधा से बने रहो। परमेश्वर प्रेम पयोनिधि त्रिकाल विदेह विदेह बने रहो। राजन त्रिभुवन प्रणाम करावा। यह कन्या कौन? जनक सुता है कौन? अरुंधति व्रत आराध्या थी, अनुसुईया की संध्या थी। रमा उमा की झिलमिल झांकी झल गाती है कौन? जनक सुता है कौन? किसने इसके भाल बिंदु पर सोना क्रांत का भात लिखा? किसके इसने भकुम बन पर लंका पथ का नाच लिखा? मेरे इष्ट देव की पूजा सत्य अलौकिक कौन? जनक सुता है कौन? महाराज, ये मुझे भूमि से प्राप्त हुई है, इसका नाम सीता है। गंगा और जमुन जोलो, क्षिति और आकाश जोलो, चंद्र और सूर्य जोलो, उदय घनोर है, तुलसी का पेड़ जोलो, शालिक ग्राम मूर्ति जोलो, वेद प्रण धाम जोलो, उदय घनोर है, शेष सिर भार जोलो, जगत प्रचार जोलो, नाम निर्धार जोलो, सुयत घनोर है। तौलो जनक दुलारी जनक दुखी, तुम्हारे सुहाग सिर तेमुर बनो रहा है। जियो सुएश जग जाए कर अति सगुना दरकार, पद वर्तमान प्रमाण हो रहा है अचिल अहिबार। शीश सखी हरसानी, निज आश्रम गए सयानी। वरिष्ठ, जहाँ से इस धनुर्जग समाज का शुरुआत हुआ है, वहाँ के पुरोधा आपके सबके बीच मौजूद हैं। हम चाहते हैं इनका माल्यार्पण कर वर्तमान प्रधान श्री प्रहलाद सिंह जी स्वागत करें। इनके ही अथक प्रयास से ये समाज आज तक अनवरत बिना बाधा के संचालित है। ये समाज इनका कोट कोट नमन करता है। हमारे बीच रामनगर से पधारे हुए श्री विश्वनाथ शुक्ला जी मौजूद हैं। हम चाहते हैं उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। Yeah.
देव मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। मार को कौन सुमार करे, अपार भरे सुख भान को धौन है। जान परे बलवान कछु धनवान कहे, इतही को कियो चाहत गौन है। मोहू को मोहत है ललते, दुतियो सांवरो जौन है। औनी पर सुनो न ऐसे, कहो गादी के नंदन ये बालक कौन है। तो सुनो परशुराम जी, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, जो सांवले रंग के हैं इनका नाम राम है, और जो गोरे बदन के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। हे राम, तुम्हारे भाल बिंदु पर वनवासी होना अंकित है। पिता मरण व नारी हरण का दुख उठाना अंकित है। लिखा संग में दुख भाई का, असुरोत्तर का संग्राम लिखा। हे राम, उदासीन बनतप्ती होना, राम दया का धाम लिखा। राजपुत्रो माम्योकस त्रिलोकस नाथना, अर्पण मुख जैम प्राप्ते, दीर्घ आयु राम लक्ष्मणा। हो निडर अर्ते सदा, समान न जीते कोई, चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्त लता बड़ होय। एक तड़क भड़क कैसी विदेह, क्यों तोड़ आग से सजी हुई है गली गली योग्य रहेंगे। ये तड़क भड़क कैसी विदेह, है नगर न पहले जैसा, सब काया पलट गई इसकी। है इंद्रपुरी लज्जित होती, लख सज धज देख जनक कुत्ती। सब बासी व्यस्त दिखाते हैं, सब में अदम उत्साह भरा। मिथिला के कड़कड़ में है हर और बोझ भरा। क्यों उमड़ अचानक पड़ी रहा, क्यों सुधा धार की सतमित विदे। ये तड़क भड़क कैसी विदे, मंचावलियां क्यों सजी हुई, क्यों बैठे हैं महिपाल लाल। अब किसका इंतजार, सब चिंतित हैं सब बेहाल। कह डालो कथा कथा सारी, क्यों आयोजन इतना विशाल। खुद समझ रहा क्यों मौन हुए, क्यों कर डाला साहब। रचना रचने में उत्तर देने में क्यों विदे। ये तड़क भड़क कैसी विदे। आप दियो महिलाएं पिनाक, करायो प्रण तह को सब साज है। देसन देसन के ये नरेश, जुरे सब आए के यही एक काज है। कोप करो या कृपा करी बोलिए, यहाँ राज सब आप ही तो राज है। जो ही हतो मन भाव तो रावरो, सोई समाज क्यों निसिराज है। काहे न बोले, है गो मोड़ लेते, है गो बोरा। कौन के वीर ने धरा के जन्म लिहो, छात्री तो आय आय करत है निहोरा। काशी कर्नाटक काश्मीरी भूख बैठे, बताओ तो वेद या धनुष कितने तोड़ा। पूछत है बार बार, बालक नए खबर, असर से लाकर सिर्फ तुम्हें देखकर तुम्हारी पुरानी कहानी याद आती है। जिस कारण तुम बने थे और बनाए गए थे। देवों का शत्रु वृत्तासुर दुनिया में घोर निशाचर था, जिसके भय से भूमंडल का थर्राता सकल चराचर था। हड्डियां भी थी दधीच मुन्ने, गांवों से तन चढ़वाया था। विश्वकर्मा ने अजगव नामक हड्डियों का धनुष बनाया था। उस महाघोर अन्यायी का हे धनुष तुम्ही ने नाश किया।
युद्ध स्थल से फुर्सत पाकर शिव की कुटिया में वास किया। माताजी तुमको पार्वती अंचल से झाड़ा करती थी, नित्य प्रति बड़े प्रेम से आरती उतारा करती थी। नंदीश्वर रह रहकर तुमको जिभ्या के चाटा करते थे। हे शिव के प्यारे धनुआ, तुमको कभी न न्यारा करते थे। श्रद्धा के साथ गुरुजी ने सौंपा था मेरे हाथों में, मैंने लाकर स्वयं दिया मिथिलाद राज के हाथों में। दिया आदेश था तुमको केवल धनुष चढ़ाने का, नहीं अधिकार था मिथिला को अजगौ के तुड़ाने का। धनुष चढ़ाए बेकी करी हती प्रतिज्ञा में, तोड़वायो कैसे होते कुमत अगो। ओ मूढ़ झनक में बदला, ये धनुहा कितने तोड़ा है, कितने भरे स्वयंवर में सीता के नाता जोड़ा है। जितने शिव का धनुहा तोड़ा, उतने मेरा परिहास किया। धिक्कार भुजाओ को मेरी, यदि उसका नहीं विनाश किया। अतयंत्र शीघ्र उसको बदला, वरना चौपट कर डालूंगा। हर राज तुम्हारा जहां तला, सब उलट पलट डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी शिव का कोई प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वह कब किससे डर सकते हैं। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। हे राम सुनो, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है। जो शत्रु जैसा काम करे वो इस फरते का भोजन है। जब तू ही अगुआ बनता है इस छत्री दल की गाड़ी में, तो याद मचल आती है तेरे चुपा चोर की दाढ़ी में। सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। अपनी ही मीठी बोली से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। वे सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही यह बोला है। जो कुछ करना हो करे आप, तो धनुष हमने तोड़ा है। बचपन में बहुत नहीं तोड़ी, कभी न ऐसे रिसाए। इस धनुहे में क्या लाल लगे, जो स्वामी आप इतना क्या रे लक्ष्मण तू बोल पड़ा, मन क्रोध नहीं तो जानो है। ज्ञानी होकर मूड बना, क्या काल तेरा नहराना है। नाम और मुझ में बात है पर गुरु तेरा नहीं बोला है। तू टपक बीच में पड़ा है, क्या भाई तुम्हारा भोला है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्यों नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण। बालक काल बोल तो है तुम्हार, धन है तंत्र धन विदित सकल संसार। जानते हो कौन, हमें है परशुराम नाम, जिनका विदित जमाने में, जिनके प्रभाव के समक्ष मेदिनी में एक वीर न था। जो होश लगता ठिकाने में, अवधेश गिने जाते थे क्षत्रियों के छत्र। तो भी खौफ खाते थे छत्री कहाने में। सुन के कुपित कांपते थे, नापते थे राह न ना पाते थे पनाह जाए जमाने में। जो बने इमारत बरसों में, घंटों में वह गिर जाती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे कि बात का जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। जिससे वह ईंट चबाता है वह तो छोटे छोटे। रनिवासों
वर्षों से जब लड़के पाले पड़ जाते हैं तब यदि काल भी आ जाए तो उससे भी लड़ जाते हैं। कदम है बड़ा दे होती छोड़, अन्यथा रुलाएगा खरखरता, कर देगा अभी खट्टे दांत, ये स्वाद सिखाएगा भरता। बालक ही बालक जैसा रह क्यों बात काटता जाता है, देना मदद दोस्त मुझे वो भरता। अपराधी तो है महाराज, उत्सव बिगाड़ने आए हैं। जब भाई ने दही बिलो डाला अब घी निकालने आए हैं। गर्भ गिर जाते थे नारियों के, पांच गर्भमय बालों के धरा में धूल खाते थे। होती थी रक्त से रक्त वसुंधरा, मुंड मुंड झुंडों के पहाड़ लग जाते थे। औधे गिने जाते थे क्षत्रियों के छत्र। यह धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिला में पड़ा हुआ, जब उसके ही कब्जे में था तो उसकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था बस वह अपने ही आगे तुड़वा डाला। अब कहिए जो करते इसमें गड़बड़ डाला। तुमने तो राम सिया एक शुद्ध दूध आला है, इसको हमने पहचान लिया, ये भरा जहर का प्याला है। इसकी जहरीली बातों से क्रोध कारण होता है। हे राम तुम्हारी सूरत लग फौरन गुस्सा रुक जाता है। इस भरे स्वयंवर में विदे निर्भीक महल कर डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको मंडित किया जनक ने उसको खंडित कर डाला। जब मौन न थे नरपत विदे तब मैंने उत्तर दे डाला। को मेरी ये तुझ पर नहीं प्रहार किया है, ये व्यर्थ कुल्हाड़ा मेरा जो तेरा नहीं श्रृंगार किया है। नहीं सवाल बाल बद का जब बालक स्वयं उछलता है, देना मतलब दोस्त मुझे वो फरसा इस पर चलता है। नोखे चोखे का तुम ही आओ परशुराम मुनि, भांगस खाए भागत और गीली लीली। हमहु है कुमार उदार रघुवंशिन के खेलत में, बाजू जो पहुंचते करे चीली लीली। खेते जिन पक्षी जब भागा उसको बाजू दाए, तर उस पर चिल्लाए चील जैसे करे चीली लीली। लल्लो चंपो श्री राम करे जिनका हो विवाह, बाजू लाल लखन का सुंदरता करे चीली लीली। और गोरी वर्ग में प्रतिष्ठा सहस्त्रा भाव, जिसके समान दूसरा न जोड़ा था। काटा था कुठारों से हमी ने उसे खंड खंड, यद्यप निसहाय को और बल न थोड़ा था। औधे सुन लो हमी है वो परशुराम, जिन्होंने क्षत्रियों में एक वीर जीवित न छोड़ा था। मोड़ा था खड़ानन का आनन हमी ने, और युद्ध में गणेश का साथ हमी ने तोड़ा था। हे महाराज हम लड़के हैं इसलिए लड़कपन बनते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से बिलगा जाए। डरता हूँ आपके फरसे से कहीं अधिक बाल ना आ जाए। यदि आज हरण न किया तेरा गर्भ गुमान, तो बेट कुल्हाड़ा हाथ में छूटी हुरकिया। क्यों फरसा फरसा दिखलाकर बार बार क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से चल पर्वत उड़ा रहे। हम उस भाई के लाम नहीं जो हवे से वह खा जाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। छोड़ दिया कायर जान अपराधिक को, वरुण कुबेर को बृहस्पति के धोखे से। अमरेश रावण को छोड़ दिया ब्राह्मण जान, छोड़ा सूर्य चंद्र को बालक बिलोके से। कृता कोतवाल समझकर कदान को छोड़ दिया, छोड़ा अग्निदेव को बिरंच पाक पेखे से। मिथिला नरेश को विदेह जान छोड़ दिया, छोड़ा दशरथ को निपुत्तक के धोखे से। सूरता खाना का छिल्लड़ को न जानो, एक दान ले जानो बिराने घर के खौआ ने उत्ते भी नहीं आयो। रंग भूम रंग बंकी ने इतना निशाने मानो गुस्सा के झुआ। शेर के सामने सियार है तुम शेर बनो, राम है शेर तुम शेर के पौआ। गुरुजी बताए तो हम जाना परशुराम नहीं हम जानी कहूँ जंगल के हौआ। हेलो लक्ष्मण के पास दंड का घमंड है तुझे नीच, अन्न दम करके भी खंड खंड तोड़ूंगा। तोड़ा जा
मात्र प्राण लेने में न मुख मोड़ूंगा। अवधेश जल्दी हृदय में आग और काग सा पकड़ एक पल में मरोड़ूंगा, फोड़ूंगा कपाल बन के ही लाल, नारकी तुझे आज मैं जीवित न छोड़ूंगा। भूले से न जात जन जूझन की बातन माँ, भंग और भोजन कबूले को दूरी के, सब बल साधन माँ निर्बल बने रहे, भजन प्रबल बने रहे, भजन न बल भूरी के, बिंद कर शस्त्र के हुए गाइया कैसे कहा, जो सदा है दवैया आशीर बखछुरी के, बरछी कटार तीर छुरी के, नबीर होत है विप्र वीर होत है, होवा खान खीर पूरी के। देखो देखो मुस्कुराहट फिर छलनी करती छाती है, इसकी व्यंग भरी चितवन फिर दिल में आग लगाती है। सभी समझाते हो मुझको पर नहीं छुपाते हो इसको, क्यों मेरी आंखों के आगों से नहीं हटाते हो इसको। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों को तो इसको भी ले जा सकते हो। हे महाराज जाओ और इस धनुष को साथ लेते जाओ। अरे लक्ष्मण क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? अपने को तूने क्या समझा जो नवतारी मुझे बताता है? एक और धारे धन, एक और धारे बाण, एक और परस सुधारे तेज ताव है, एक और सूल, एक और लोह प्रंजूल, एक और तोमर त्रिशूल लटकाए हुए, बिंदु कम भ्रग वंशन संत भेषक में विचित्र रूपक लगाए हुए। मैंने जानो है कोई कुशल कारीगर, इतना जनकपुरी में संत बेचैन गए हुए। हे राम, अगर अवतारी हो तो यह संदेह मिटाओ तुम। लो राम, रमापति का धनुहा खींचो और चढ़ाओ तुम। इनका मारो एक चाप आप चढ़ी गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। हे मुनीश, इस धनुष पर चढ़ा हुआ बाण आप किस और मारने की आज्ञा देते हैं? हे भगवान, इस धनुष के बाण को उधर उत्तराचल पर्वत की ओर छोड़ दो। वहां पर राक्षसों का एक समूह रहता है जिससे उनका विनाश हो जाएगा।